जितने भी सारी पायरेटेड सीडीज मिलती थी उसमें भी जो गाने लिखे होते थे वो songs.pk लिखे होते थे। ठीक है, उस टाइम पे याहू ज्यादा यूज होता था। आपको वेबसाइट्स के यूआरएल अपने डायरी में लिखने पड़ते थे कि यार ये जगह है इंक्लूडेड विद स्लैश जो भी इसके अंदर होगा। नदी पहाड़, मतलब हमारे यहाँ पे नदी पहाड़ नहीं होता था, हमारे यहाँ पे ऊंच नीच का पापड़ा होता था। किसका पापड़ा होता था? ऐसा बच्चा जो ए आर रहमान के गाने सुनता था, ठीक है, घर पे जाके क्रिकेट देखता था या फिर पोकेमॉन देखता था या फिर शक्तिमान का फैन था। म्यूजिक से मुझे अपने बचपन में, अगर मैं नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करूं तो मुझे कैसेट्स याद आती है बस। ठीक है, मतलब खैर हमारे नॉस्टैल्जिया का तो बहुत फायदा उठाया जा रहा है, चाहे शोज हो जाए, चाहे मूवीज हो जाए, चाहे गाने हो जाए। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉस्टैल्जिक डुओ। मैं हूं नितिन और ये है विशाखा, और हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा चैनल जो बात करता है नॉस्टैल्जिया के बारे में, स्पेशली हमारे एज के नॉस्टैल्जिया के बारे में, दैट इज 90s किड्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस विद डिस्कसिंग नॉस्टैल्जिया क्यों इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर 90s किड्स। विशाखा, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन इज काइंड ऑफ यूनिक, स्पेशली अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो हमारी ही जनरेशन है जिसने इतने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस देखे हैं, और वो भी अपने फॉर्मेटिव इयर्स में। मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे थे, मतलब हमारे जो लाइफ के इम्पोर्टेंट फेजेस थे जिनमें नॉस्टैल्जिया हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें देखा जाए तो हमने बहुत चेंजेस देख लिए। ठीक है, मतलब नॉस्टैल्जिया वैसे तो सबके लिए मैटर करता है। हमारे पेरेंट्स का खुद का नॉस्टैल्जिया है, उनके टाइम के गाने, उनके टाइम की मूवीज एटसेट्रा, सब उनके लिए भी मैटर करता है। पर हमारे पास नॉस्टैल्जिक होने के लिए चीजें बहुत सारी है। ठीक है, वो जो हम बच्चे थे, फिर थोड़ा सा यंग एडल्ट्स तक आए, उस जर्नी में इतनी चीजें हमारे पास इकट्ठी हो गई है कि भर भर के हमारे पास नॉस्टैल्जिया है। तो नॉस्टैल्जिया का जैसा मैं देख रहा हूँ कि एक मतलब एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। मतलब अगर हम हॉलीवुड में देखते हैं तो आपके नॉस्टैल्जिया पे मूवीज बना रहे हैं, बॉलीवुड में भी दे आर ट्राइंग द सेम थिंग। जिस चीज से लेके आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हो वो चीज चल रही है। तो फिर हम ऐसा क्या करने वाले हैं इस चैनल पे जिसको मतलब कोई सुनना चाहेगा, देखना चाहेगा? हम क्या ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं? कुछ अगर आइडिया दे दिया जाए तो आई थिंक बेस्ट होगा। मतलब खैर हमारे नॉस्टैल्जिया का तो बहुत फायदा उठाया जा रहा है, चाहे शोज हो जाए, चाहे मूवीज हो जाए, चाहे गाने हो जाए। ठीक है, बट मतलब हमारे चैनल का मेन जो पर्पस रहेगा वो रहेगा कि हम आके बस बातें करेंगे नॉस्टैल्जिया के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब ये डिस्कशंस हमारे जनरली हमारे फ्रेंड्स के बीच में, हमारे कलीग्स के बीच में बहुत होते हैं, और हम दोनों बैठ के बहुत ज्यादा ये डिस्कशंस करते हैं। तो अब हमारा बस ये है कि क्यों ना मतलब कैमरा के सामने डिस्कशन करें। बिल्कुल, मतलब जो आपने बात करें कलीग और ये फ्रेंड्स वाली ना, मतलब मैं बता रहा हूँ कि किसी से दोस्ती होती है इन अदर सेटअप किसी भी जगह पे, कहीं ना कहीं वो आपके किसी पुरानी हॉबी, किसी पुराने गाने किसी से लेके आपकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं, और वो जो दोस्ती बढ़ती है ना, मतलब वो अमेजिंग होती है। समवेयर हमको ऐसा फील आता है कि ना मतलब जो जैसा हम जिए वैसा वो भी जिए। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ये चैनल से लोग कनेक्ट करेंगे, काफी मजा आएगा। तो किस तरह की बातें हम डिस्कस करने हैं? बैकग्राउंड में चला के छोड़ सकते हैं ना। मतलब मैं तो अपने नॉस्टैल्जिया के बारे में मतलब सुनना ही चाहती हूँ, मैं तो बातें ही इतनी करती हूँ उस चीज के बारे में। तो हम हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे घंटे घंटे जो हमारे डिस्कशंस चलते हैं, कई बार रात में हम बैठ जाते हैं और हम है ना रैंडम चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें हमारे टाइम के कार्टून्स, हमारे टाइम की मूवीज, हमारे टाइम के टीवी शोज, हमारे टाइम के गेम्स, गाने जो कि मतलब बहुत मैटर करते हैं, हमारे टाइम का डेटिंग कल्चर, सब कुछ मतलब सब कुछ पेरेंट्स, उनका बिहेवियर, उस तरह की जनरेशन, सब हमारे टाइम स्कूल कैसा होता था, क्योंकि स्कूल्स बदल चुके हैं आज की जनरेशन में। ठीक है, सब कुछ बदल चुका है। तो हम ना मतलब दिस इज मोर लाइक गोइंग डाउन द मेमोरी लेन, यू कैन से, है ना? हाँ, एंड आई बिलीव कि मतलब कहीं ना कहीं लोग भी बहुत, मुझे लगता है, रिलेट करेंगे इस चीज से। ठीक है, और कुछ चीजें जो मतलब यादें हमारी धुंधली रह गई है ना, मतलब जो चीजें है ना काइंड ऑफ आपको याद है पर प्रॉपरली याद नहीं आ रही,
तो मतलब मैं एक ऐसी कम्युनिटी भी बिल्ड करना चाहती हूँ जहाँ पे हम ये सब चीजें शेयर कर सके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को याद दिला हाँ सके। यार, मैं भी वो गेम खेलता था, मुझे रूल याद नहीं पर खेला तो था, कुछ तो हम हाँ, करते थे इस तरह कोई का। तो एक अजीब सा टीवी शो आता था जो किसी चैनल मुझे याद नहीं, कैरेक्टर्स बहुत वेगली याद है, तो पर उसका मतलब शायद इस थीम तरीके सॉन्ग से याद आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके की बातें हम करेंगे। हम ठीक है, आपके साथ इस चीज में कनेक्ट होने की पूरी कोशिश हाँ, करेंगे। एक मतलब 90s किड्स की कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं हम, काइंड ऑफ। यस। तो जैसे अगर एक ग्लिम्स देना हो तो मान लीजिए, मतलब मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कि यार म्यूजिक के बारे में अगर हम बात करते हैं 90s की, तो मतलब म्यूजिक में तुम्हारी मेमोरी मतलब कहाँ जाती है? म्यूजिक में मेरी मेमोरी जाती है कि शुरू में मैंने एक तो क्या गाने सुने और कैसे मैं उनको सुनती थी। मतलब म्यूजिक से मुझे अपने बचपन में, अगर मैं नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करूं, तो मुझे कैसेट्स याद आती है बस। ठीक है, कि एक कैसेट आपको कैसेट प्लेयर में डालनी होती थी और गाना सुनना होता था। यार मेरी मेमोरी उससे भी पुरानी जाती है, मुझे रेडियो पे जाती है। मतलब ऑब्वियसली रेडियो वाज अ टाइम व्हेन यू कुडंट कंट्रोल योर सॉन्ग्स। जो आ रहा है आपको सुनना ही है, जो आपको आ रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा। कुछ सदाबहार गाने करके चैनल आ रहा होगा जिसमें आपको पुराने गाने सुनने मिल रहे होंगे। एक तो कुछ AIR गोल्ड समथिंग FM करके, गोल्ड वो तो आज भी आता है, हाँ, विविध भारती आज भी आते हैं। तो उसमें फिर गाने न्यू सुनते एज थे। मॉडर्न रेडियो चैनल्स आने शुरू हुए, जो कुछ हमारे टाइम जो चल रहे थे गाने उससे भी 2-3 साल पुराने सुनाते थे, मगर वो हमें नए गानों की तरह सुनाते थे कि ये कुछ नए गाने वो हैं। भी मतलब क्या कहते हैं, बड़े शहरों के पास ही अच्छे वाले बहुत मुश्किल रेडियो से आते थे। FMs आते थे, बाकी छोटे छोटे शहरों में तो वो कैच ही नहीं करते थे ना मैं वो अगर तुमको फ्रीक्वेंसीज। बताऊं तो मेरे यहाँ तो AM आता था, FM तो होता ही नहीं था। ओ नहीं नहीं, ऐसी जगह में कभी मैं नहीं जिस रही जगह पे रहता था वहां FM FM आने में इतना टाइम लग चुका था, मैं शायद 9th-10th क्लास में होऊंगा उस समय। पर मतलब इससे मेरे को 9-10 से याद है, मतलब ये एक बेसिक चीज है। हम लोग ऑब्वियसली 90s अर्ली 90s के किड्स हैं, तो हमारी जो फॉर्मेटिव कह सकते हो जहाँ मेमोरी डेवलप हुई वो जब हम 8-9 साल के होंगे, तो 99 से 2000, तो उस समय की हमारी ज्यादा मेमोरीज बिल्ड है। ऑब्वियसली हमने गाने उसके पुराने भी सुने हैं, मूवीज भी देखी है, लेकिन वो उसी समय आई नहीं देखी, कभी आते जाते देखा सुना ये हुआ। मतलब ये है कि जो मूवीज हमने टीवी पे देखी, जो कि पहले की हो सकती है, बस हमें टीवी पे तब देखने को मिली वो, और बाकी मुझे लगता है कि लेट 90s और अर्ली 2000s, ये या मिड 90s भी बोल सकते हैं, मिड 90s एंड थोड़ा सा 2010 तक से, हाँ 2010 तक, 2010 इवन लाइक तक आई वुड से 14-15 भी 10 साल पहले तक भी जो मेमोरीज है वो है। उसके बाद से जो आ रहा है वो बस आ रहा है, हम कंज्यूम कर रहे टाइप्स का है। हाँ, मतलब कॉलेज इयर्स मुझे लगता है कि उसमें वहाँ बहुत नॉस्टैल्जिया उसका भी नॉस्टैल्जिया हम वही मैं लोगों कह रहा को था कि काफी है। 2015 तक तो हम मान सकते हैं कि यार ये सब काफी बूढ़े हो गए हैं। काफी बूढ़े हो चुके हैं। 10 साल कॉलेज से भी बाहर हुए हो चुके हैं। तो मतलब अगर बोलूं कि मान लेते हैं कि मोस्ट, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अ 90s किड, तो मतलब कैसे डिस्क्राइब करोगे? कैसे डिस्क्राइब करोगे उसके मतलब अगर नॉस्टैल्जिया से उसको, अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है किसी 90s किड्स का, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो ऐसा बच्चा जो A.R. रहमान के गाने सुनता था, ठीक है, घर पे जाके क्रिकेट देखता था या फिर पोकेमॉन देखता था या फिर शक्तिमान का फैन था, है ना, और अपने घर से बाहर निकलते अपने दोस्तों के साथ नदी पहाड़ और जंजीर टाइप के गेम खेल रहा होता था। नदी पहाड़, मतलब हमारे यहाँ पे नदी पहाड़ नहीं होता था, हमारे यहाँ पे ऊंच नीच का पापड़ा होता था। किसका पापड़ा होता था? ऊंच नीच का पापड़ा। अरे ये मुझे आज पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी होता था। पर नदी पहाड़ मतलब यार, नदी पहाड़ से भी समझ में आ रहा है ना मैं किस गेम को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हाँ, पर मतलब ऊंच नीच का पापड़ा साउंड्स मोर इंटरेस्टिंग। इट साउंड्स कास्टिस्ट एक्चुअली, बट ठीक है, if you say so। खैर, और फिर मैं बोलूंगा कि स्कूल लाइफ थी यार एक, ठीक है, जहाँ आपके पास कोई सोशल मीडिया नेटवर्क्स तो थे नहीं अपने दोस्तों से कनेक्ट करने के लिए। अरे हाँ, मतलब पर्सनल जो कि मुझे लगा था, था। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो मुझे लगा था कि मतलब एक डिस्क्रिप्शन जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड होना चाहिए, वो है कि हमने इंटरनेट आते हुए देखा है।
ठीक है, एंड दैट इज अ बिग मतलब बिग चेंज फ्रॉम द पास्ट जनरेशन, वेरी बिग। मतलब जो लोग को इंटरनेट का मतलब कोई इमेजिनेशन भी नहीं था, ठीक है, हमारी आंखों के सामने इंटरनेट आया है, हमारी आंखों के सामने सोशल मीडिया पूरा बना है। मतलब मैं आज के बच्चों को अगर बताऊं कि जब आप ब्राउजर खोलते हो, ठीक है, तो जब हम ब्राउजर खेलते थे, आप खोलते थे, आई डोंट इवन थिंक कि वो ब्राउजर लोगों को पता भी है इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। जब हम खोलते थे वो ब्लैंक पेज खुलता था, ठीक है, उसमें कोई गूगल सर्च बार नहीं होता था। इवन इंटरनेट चलाने के 1 साल बाद मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग नोन एज google.com, जिसपे जाके आप चीजें सर्च कर सकते हो। उस टाइम पे याहू ज्यादा यूज होता था, और आपको वेबसाइट्स के यूआरएल अपने डायरी में लिखने पड़ते थे कि यार ये जगह है, इंक्लूडेड विद स्लैश एंड एवरीथिंग, जो भी उसके अंदर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी यार आजकल। हाँ मतलब अगर अभी क्या है, हर एक चीज के लिए ऐप है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी यूज करना है, आप ऐप पे जाओ और ऐप पे जाके साइन इन लॉग इन कर लो। तब तो सिर्फ वेबसाइट्स होती थी, ठीक है, और वेबसाइट्स आप पूरा www.facebook पूरा स्पेल करके लिख रहे होते थे, फिर आप एंटर करते थे, फिर आप साइन इन करते थे। वो बहुत अमेजिंग चीज होती थी। मतलब मैं तो फेसबुक पे बहुत जंप ही कर गई, हमारी शुरुआत ऑरकुट से हुई है। तो मैं तो जीटॉक पे भी था। जीटॉक पे शायद मैं भी थी, क्योंकि ऑरकुट के लिए जीटॉक यूज होता था, सो जीटॉक पे भी था मैं। पर ना हम दूसरों की वॉल्स पे बातें करते रहते थे, कॉन्वर्सेशंस चलती रहती थी। ऑरकुट तो पूरा एक खुद का एक वीडियो डिजर्व करता है। ऑरकुट कम्युनिटीज, ऑरकुट पे लोगों को ढूंढना, दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो हमें वापस अपने लाइक स्कूल के दोस्तों से या अपने कह सकते हो नेबर्स से वापस जोड़ा था, जिनने आप मूव कर गए कहीं कहीं। तो उसमें मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि यू कुड फाइंड योर लॉस्ट फ्रेंड्स विदाउट एनी मतलब काइंड ऑफ एफर्ट ऑफ मेकिंग वेल एस्टेब्लिश्ड कनेक्शंस पहले ही उनके मूव होने से। जैसे कि आपको मतलब या तो डायरीज मेंटेन करके रखनी पड़ती थी जिनमें उनके नंबर्स हैं, जो जहां वो मूव कर रहे हैं वहां का उन्होंने ऑलरेडी नंबर ले रखा है, तो उसको नोट करके रखते थे। हाँ, या फिर हमारा नंबर वो लेके रखते थे। जब उनके पास लैंडलाइन आता था तो फिर हमें कॉल करके बोलते थे कि ये मेरा नंबर है, इसको नोट कर लो, ठीक है। मतलब उसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि आपके अब वो लैंडलाइन भी बहुत सस्ता नहीं होता था, ठीक है, तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को बहुत रेगुलरली कॉल भी नहीं कर सकते थे। आपको कुछ मतलब काम से ही आप कॉल कर सकते हो। ये था कि आप फोन का यूज कर सकते हो जब आपको कुछ काम हो। 5 मिनट अगर आपने किसी से कॉल पे बात कर ली तो किसी ना किसी की आवाज आ जाएगी कि फोन रख दे भाई, बिल भी आता है। फोन रख दो। तो वो बहुत ही अलग टाइम था। वो बहुत अलग टाइम था। इन 5 मिनट्स यू हैव टू टॉक, जो आप कर सकते हो। आज तो हाय हेलो भी 5 मिनट से ज्यादा में लग जाता है यार। इससे मुझे मतलब बिल्कुल ही एक अलग थॉट आया, ठीक है, अभी किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, पर मैं ये सोच रही थी कि जिस तरीके से आज एक आईपैड जनरेशन होती है, उसी हिसाब से हमारी जनरेशन वाज द टीवी जनरेशन। हाँ, ठीक है, कि हमने अपना मतलब बचपन टीवी के आगे गुजारा है, जो कि मतलब जिसके लिए हमें बहुत डांट पड़ती थी, बहुत, ठीक है। तो वो भी एक हमारे लिए एक चीज जो मैं कहूंगी कि बहुत मैटर करता था, टीवी होना। टीवी कितना मैटर करता था ना, इसका मैं आपको एक मतलब एक सिंपल सा बताता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है। इतना मैटर इसलिए करता था, ऑल्दो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, बट मेरे कुछ कजिन्स, मेरे कुछ नेबर्स, जब उनके एग्जाम पेपर्स पास होते थे या जब कोई इंपॉर्टेंट चीज होती थी, केबल का कनेक्शन कटवा देते थे पेरेंट्स, बिकॉज उन्हें डर होता था कि उनके बच्चे उस टीवी के सामने से बाहर नहीं आ पा रहे। इतना इंपॉर्टेंट होता था उस जनरेशन के लिए टीवी, कि माँ बाप को उससे आपको अलग करना ही पड़ेगा ताकि आप पढ़ सको। ये मतलब बहुत घरों में होता था। और तो मेरे घर में टीवी तो कभी भी नहीं गया, मतलब केबल कनेक्शन हमेशा रहा है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे कुछ हो, ठीक है। पर हाँ, उसका रीजन मेरे हिसाब से मतलब क्योंकि तुम्हारी मम्मी बहुत देखती होगी, क्योंकि मेरे घर में भी यही सीन था, या तो मम्मी या पापा कोई बहुत पापा मतलब ये था कि हमारे घर में था कि भाई आप तुम सेल्फ कंट्रोल कब मेंटेन करोगे, अगर ऐसे सीखोगे नहीं तो ऐसे टीवी कनेक्शन थोड़ा कटवाते रहेंगे हम लोग। पर मैंने बहुत लोगों के कटते देखे भाई। हाँ, तो उसमें भी मतलब फिर ये भी तो था कि उस जैसे पहले क्या होता था, जो टीवी चैनल्स होते थे वो बच्चों के लिए होते भी नहीं होते थे, ठीक है। इन जनरल वो टीवी चैनल्स एग्जिस्ट करते थे जिसमें बीच में एक आध कोई शो होता होगा, या समाज, जैसे डिज्नी आर हो गया, फॉक्स किड्स
शो हो गया, और निकोलोडियन वाला जो जीटीवी पे आता था, वो 1 घंटे निकोलोडियन के शोज आते हाँ, और या फिर इवन डीडी पे भी कुछ स्पेसिफिक शोज जो बच्चों के लिए बनते थे, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनते थे। तो हमारा वो टाइम भी आया कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए चैनल्स खुलना सडनली चालू हुए। यस, हाँ, जो कार्टून नेटवर्क मतलब बहुत ही अनहर्ड ऑफ जैसी चीज थी। और वो भी मतलब बहुत सारे छोटे सिटीज में थी नहीं, ठीक है, वो कुछ बड़ी सिटीज में थी और इन इंग्लिश थी। इन इंग्लिश कार्टून नेटवर्क बहुत टाइम तक सिर्फ इन इंग्लिश था। अरे बहुत टाइम तक, रात के 12 बजे उसकी लैंग्वेज चेंज होकर इंग्लिश हो जाती थी। बहुत 10 बजे टॉप कैट 10 बजे आता था, वो मतलब उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे। वो टॉप कैट 10 बजे आता था और वो इंग्लिश हो जाता था बिकॉज डबिंग नहीं होती थी उन शोज की। उनके पास उतना ही मटेरियल होता था हिंदी के लिए। वो भी उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया कि 1 घंटा हिंदी मसाला, फिर टून तमाशा, ऐसे करके 3 घंटे 4 घंटे, फिर टोटल 24 आवर्स हिंदी होने में उसे बहुत टाइम लगा है, ठीक है। और उस समय के कार्टून की बात ये लगती है, उसमें तो करेंगे हम बात, लेकिन मतलब ये आपको शो कर रहा है कि वो भले इंग्लिश में थे और हमारी फैमिलीज में जरूरी नहीं कि हर कोई इंग्लिश में बात करता था, इंग्लिश में बात करता था। ऑल्दो मतलब हम लोग सब इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे उस समय इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे थे, बट कन्वर्सेशनल इंग्लिश नहीं थी हमारी। मतलब हाँ, कॉन्वर्सेशनली इंग्लिश मतलब फोर्स ऑब्वियसली किया जाता था हम लोगों को, बट वी वर ऑलवेज मोर कंफर्टेबल इन हिंदी, क्योंकि मतलब हमारे सारे भाई बहन उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप जो है उनको भी टूटी फूटी सी इंग्लिश आती है, ज्यादा आती नहीं है, ठीक है। तो मतलब यही होता था कि इंग्लिश कौन देखेगा। तो इससे मुझे फिर ये याद आया कि टीवी में स्पेशली जैसे कार्टून शोज के लिए चैनल स्टार्ट हुए थे, वैसे स्पेसिफिकली म्यूजिक के लिए भी स्टार्ट हुए थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे जनरेशन का जो म्यूजिक का कनेक्ट है वो भी मतलब क्या कहते हैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने इंडियन पॉप को भी आते हुए देखा है, आते देखा है, खत्म होते हुए देखा है। मतलब देयर एग्जिस्ट इंडी म्यूजिक इंडस्ट्री अब, पर उस टाइम का जो पॉप म्यूजिक कल्चर था दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड वेरी नॉस्टैल्जिक, क्योंकि वो गाने मतलब वो गाने जैसे आते हैं ना, तो आप मतलब एकदम आपको याद आता है कि आप ऐसे टीवी के सामने बैठे हो, वो म्यूजिक वीडियो चल रहा है, वो आर्टिस्ट क्या है, उस म्यूजिक वीडियो में क्या चल रहा है, वो मतलब पूरा आप विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब एक छोटा सा वो है कि एग्जांपल कि 2-3 साल पहले अभी समवेयर किसी जेनजी ने या किसी नए बच्चे ने लकी अली को रीडिस्कवर किया था, ठीक है, एंड वी एज 90s किड्स वर लाफिंग बिकॉज वी नो हाउ बिग अ लेजेंड ही इज। और उसका वो सॉन्ग हमने कितनी बार नहीं सुना है, और हम उस सॉन्ग को सुनने के लिए क्या नहीं कर सकते थे। इसीलिए मतलब हमारे लिए बहुत मैटर करता है म्यूजिक। मतलब लकी अली के कॉन्सर्ट में जाना हमारे लिए इज लाइक कि भाई जिसको हम टीवी पे देखते थे, दिन रात उसके गाने सुनते थे, ठीक है, तो उसको जाके देखना है। एल्बम्स का वेट करते थे यार, मतलब दैट वाज अ टाइम। और हमें ये पता भी होता था कि वो एल्बम आ भी जाएगा तो पता नहीं हमको कैसेट्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा। टीवी पे ही सुनना है वो सारे गाने। मतलब आगे बहुत आगे जाके हमारे पास वो लिबर्टी आई थी कि सीडीज में अपने गाने डाल लो, अपने पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए थे लोगों के पास, तो उनमें है ना सेव कर करके रख लो। पायरेटेड साइट्स आ चुकी थी, जो हमें गाने डाउनलोड करने देती थी। अरे मतलब जितने भी सारी पायरेटेड सीडीज मिलती थी उसमें भी जो गाने लिखे होते थे वो songs.pk लिखे होते थे, ठीक है। और फिर हम वो विनैम्प पे चला के अलग अलग विजुअल्स लगा के उन गानों को दिन भर सुनते थे अपने कंप्यूटर पे। विनैम्प से मतलब मैंने विनैम्प की जो थीम्स है इतनी चेंज करी है ना, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। उसकी थीम्स चेंज करी है, कलर्स चेंज करे हैं, उसको मतलब वो पता नहीं क्या ही शौक था, बहुत शौक ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए है ना एक लग्जरी थी पीसीज, तो उसका हम मतलब फुल फायदा उठाते थे। उसमें गेम्स भी खेलने हैं, उसमें मूवीज भी देखनी है, उसमें गाने भी सुनने हैं, हमें सब करना है। अगर वो कंप्यूटर बंद है तो अंदर से दुख होता था, तो यार लगा के चालू करके गाने बजा लो यार, कुछ नहीं तो। हाँ, तो हमारी जनरेशन मतलब इसी वजह से, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस कह लो, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कह लो, सब कुछ हमारे सामने है ना, तो हमारी आदत भी ये है कि हम बहुत इजीली यूज्ड टू हो जाते हैं, कुछ भी नहीं आता है तो। टेक्नोलॉजी डोंट सरप्राइज अस नाउ। तो कोई भी डिवाइस आएगा यार खोल के देख लोगे, तो समझ में आ ही जाएगा चला के, क्योंकि बचपन में यही किया है ना। शुरू में डरते थे कि पीसी कैसे चलाएंगे, पर जब चलाने लगे मेरी मम्मी चलाते चले गए।
चाचियां ये आज भी डरती हैं इन चीजों से कि कोई हमें- नई टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, वो हाँ घबरा जाते, वो नहीं ट्राई करना चाहते बहुत टाइम तक, कि उन्हें लगता है कि यार हमने खराब ना कर दें। बहुत मुश्किल से अपनी मम्मी को है ना मतलब अपना पीसी चलाना सिखाया था। मेरी मम्मी तो सीखना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमने बहुत मुश्किल से उनको फाइनली सिखाया था। और क्या करने के लिए क्या करती थी वो पीसी में जाके, वो खेलती थी सॉलिटेयर खेलती थी। सॉलिटेयर खेलते थे। तो मतलब ये है कि मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन अब हमने जो पूरा डिस्कशन ही किया है उसमें ही देख लोगे ना तो मतलब कितना कुछ बदल गया है। ठीक है, आज के टाइम से पुराने के टाइम में मतलब एक रेडियो पे सुनने गाना और अभी जाके उसको फोन स्पॉटिफाई पे पे स्ट्रीम करना। ठीक है, टीवी में शोज के लिए मतलब शाम के किसी स्पेसिफिक टाइम पे वेट करना और अब अपने टाइम हिसाब पे से कभी भी कुछ भी चूज हाँ करके कुछ देखना। भी चूज करके देखना। उसके स्पॉइल्ड फॉर अलावा चॉइसेस हैं हम अब। उस समय चॉइसेस होना बहुत मैटर करता था, मिलती ही नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, और आज हम स्पॉइल्ड है चॉइसेस के लिए। तो यही जर्नी है जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे भी। बहुत सारी चीजें हमने आज छूने की कोशिश की क्योंकि समवेयर हम अचानक से नॉस्टैल्जिक हो गए और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में हाँ मतलब वाटर फ्लो कर गए। हमने नहीं सोचा था कि हम इतना सब डिस्कस करने प्लस वाले मैंने हैं। तो मतलब गेम्स वाला तो कोई चीज छुई नहीं जो हमें, क्योंकि मतलब ये सबसे साउंड कर रहा होगा कि हम क्या सिर्फ टीवी के सामने बैठे रहते थे क्या, पर नहीं, हम बहुत सारा टाइम बाहर भी बिताते थे जिसमें हम ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे होते थे। ठीक है, That I will have to check. ठीक है, बट मतलब इस डिस्कशन से मतलब आज एटलीस्ट ये एक हो चुका है, जिस जा चुकी है कि ये करेंगे इन सब पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक चीज जो उस समय फील होगा कि यार आज इस पे बात करना चाहिए, सिर्फ उस पे स्टक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई एक मतलब नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक उठा के हम बात करेंगे, क्योंकि जनरली हम इन सब चीजों पे बात कर ही रहे होते हैं। एज 90s किड्स आई फील कि मतलब इन सब चीजों पे बात करना बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत मजा आता है। ठीक है, विद दिस आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस वीडियो। हाँ, और अब आप लोगों को ज्वाइन करना है हमारे चैनल को तो करो, सुनो वो बातें, हमें भी याद कराओ, खुद भी याद करो, एंड इट विल बी अ जर्नी जो हम साथ लेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबाओ, नहीं दबाना है मत दबाओ, आओ हमारे साथ बात करो, कमेंट छोड़ो, एक लाइव सेशन भी करेंगे, लाइव सेशंस भी किया करेंगे जिसमें कोशिश करेंगे कि कॉलर्स रखें। ठीक है, क्योंकि सबकी स्टोरी सुनना हम भी चाहेंगे यार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आता है ना। तो तब तक के लिए आई थिंक इट्स गुड बाय फ्रॉम अस, सो टेक केयर 90s किड्स। अपनी कमर का ध्यान रखो और अपने घुटनों का ध्यान रखो, क्योंकि हम तो बूढ़े हो चुके हैं। कट करो।